हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है फॉर एग्जाम पावर में। अभी हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस का यानी कि गृह विज्ञान का 100% 100% वायरल प्रश्न। ठीक है, और ये जो वायरल प्रश्न है ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए होने वाला है। जो बच्चे फाइनल एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, कम से कम इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। इस वीडियो में आपको जैसो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव जो है सो प्रश्न आपको बताया जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल आपके एग्जाम को देखते हुए यहाँ पे ये सारे प्रश्न आपके लिए जो है सो लाए गए हैं। बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, सीधा लड़ने वाले हैं। ओके, तो इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखोगे। ठीक है, और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है बाबू, है ना, बिल्कुल सभी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपको जैसो कमेंट बॉक्स में आंसर बताते हुए चलना है। आप जितने प्रश्न का उत्तर जानते हो आप मुझे जरूर से कमेंट करके आंसर बताते हुए चलिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स को जैसो OMR सीट मान लीजिए। ठीक है, और इसको जैसो बिल्कुल आपको सारे प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ही आपको लगाते हुए चलना है। तो चलिए बिल्कुल जैसो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर पहला आ गया। ठीक है, पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को जैसो आरंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2013, बी वाला 2 अक्टूबर 2014, सी वाला बिल्कुल 2 अक्टूबर 2015, डी वाला बिल्कुल 2 अक्टूबर 2016। इसका उत्तर पहला का ऑप्शन नंबर क्या करोगे, तो राइट आंसर बिल्कुल सारे स्टूडेंट, ठीक है, सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे 2 अक्टूबर 2014 को। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी वाले को आप जैसो लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 2 नंबर है। प्रश्न 2 नंबर डियर है कि माँ का दूध बच्चों को प्रदान करते हैं। ठीक है, माँ का दूध बच्चों को क्या प्रदान करते हैं। पहला ऑप्शन है परजसो प्राकृतिक प्रतिकारिता, बी वाला सुरक्षा एवं मसने, सी वाला दोनों, डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो 2 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे, दोनों आने की प्राकृतिक प्रतिकारिता और जसो सुरक्षा एवं स्नेह प्राप्त करता है। तो सी वाले को आप राइट आंसर लगा देंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला 3 नंबर है, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। ठीक है, शिशु को जन्म के उपरांत क्या देना चाहिए। माता का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध। इसका उत्तर क्या आ जाएंगे, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, इसका उत्तर जल्दी से कमेंट करके आप जल्दी से बता दीजिए। इसका जो भी राइट आंसर है आप जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, देखते कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर जानते हो। अगला प्रश्न बिल्कुल 4 नंबर है कि स्तनपान आवश्यक है। पहला ऑप्शन है शिशु तथा माता दोनों के लिए, बी है केवल शिशु के लिए, अगला ऑप्शन है केवल माता के लिए, डी न शिशु न माता के लिए। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या करोगे, तो ए वाले को लॉक करोगे, शिशु तथा माता दोनों के लिए बिल्कुल क्या है, तो स्तनपान आवश्यक है। ठीक है, और चलिए जी देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल आपके समक्ष। क्वेश्चन नंबर अगला 5 नंबर है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, क्या कहते हैं, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका उत्तर 5 का ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे, बाल्यावस्था। क्या कहते हैं डियर, तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर है बी वाले को राइट आंसर लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष 6 नंबर है कि नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए। 4 ऑप्शन है जन्म के दिन से, जन्म के 1 दिन बाद से, सी वाला है बिल्कुल जन्म के 2 दिन बाद, और डी वाला है जन्म के 3 दिन बाद। इसका उत्तर 6 का ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, जन्म के 3 दिन के बाद से। ठीक है, राइट आंसर बिल्कुल सॉरी जन्म के दिन से ही क्या कब कराना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल जैसो ए वाला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नवजात शिशु को स्तनपान जो कराना चाहिए ये कराना चाहिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाला चाहिए, जन्म के दिन से ही। अगला प्रश्न आ जाता है बिल्कुल और बिल्कुल 7 नंबर है कि बच्चे को वैकल्पिक देख रेख की आवश्यकता होती है माता पिता के बीमार पड़ने पर, पिता के नौकरी पर जाने पर, सी वाला है माता पिता की अनुपस्थिति में, डी इनमें से सभी। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है सी वाले को लॉक करोगे, माता पिता की अनुपस्थिति पर। राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 8 नंबर है कि जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होते हैं, है ना, कितना होते हैं, 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम, बी वाला 2.5 से और 3.5 किलोग्राम, सी वाला दोनों, डी वाला इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर बिल्कुल 8 का लगा दोगे, ऑप्शन नंबर बी वाला 2.5 से 3.5 किलोग्राम होता है, यानी कि राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लगा दोगे। ओके, अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 9 नंबर है। और यहाँ पे जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहे हैं ये काफी इंपोर्टेंट है, काफी जो है सो अभी भी है। तो ये सारे क्वेश्चन को बिल्कुल भी जो है सो इग्नोर नहीं करोगे, बिल्कुल लास्ट तक देखेंगे, आपके एग्जाम के लिए काफी जो सो इंपोर्टेंट है। ठीक है, और इसका उत्तर क्या चाहिए, 9 का राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दिया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है रतौंधी, बी है पीलिया, सी
हैजा, डी वाला टाइफाइड, तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे रतौंधी। क्या आएंगे डियर स्टूडेंट, तो ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे। अगला प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल 10 नंबर है कि शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या, ठीक है, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि की संख्या कितना, 6, 7, 8, 10। इसका उत्तर 10 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी वाले को लॉक करोगे 8 है। कितना डियर, राइट आंसर बिल्कुल 10 का सी वाले को लगा दोगे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर 11 है कि इनमें से कौन पुरुष प्रजनन का तंत्र का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है जैसो शुक्राशय, बी विरिसन, सी है प्रोटिस्ट ग्रंथि, है ना, प्रोस्टिस्ट ग्रंथि, और डी अंडाशय। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाली को लॉक करोगे अंडाशय। क्या चाहिए राइट आंसर, तो अंडाशय को लॉक करोगे राइट आंसर। प्रश्न आ जाता है बिल्कुल 12 नंबर है कि गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। आपको इसका उत्तर लगाना है, क्या होगा, 280 दिन, 180 दिन, 140, 160, डी 140 है। तो 12 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या करोगे, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताओ कमेंट करके आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। चलिए जी, सभी का आंसर आना चाहिए और इसका उत्तर क्या करोगे, 13 का 13 का 4 ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं। 13 का प्रश्न है डियर स्टूडेंट 30 नंबर है कि इनमें से किस हार्मोन की, ठीक है, इनमें से किस हार्मोन के कमी से कम स्राव से पुरुष में जसो पुरुष तत्व की कमी हो जाती है। पहला ऑप्शन है एस्ट्रोजन, बी जसो प्रोटोजेस्टेरोन, सी है एंड्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर 13 का 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे एंड्रोजन। क्या चाहिए राइट आंसर, तो सी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष आ जाता है 15 नंबर 15 नंबर है कि जैसो रजोधर्म, ठीक है, रजोधर्म मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 30 से 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 30 से 40 वर्ष, सी 40 से 45, डी 45 से 50। तो 14 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करोगे 45 से 50 वर्ष। क्या आ जाएंगे राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल और बिल्कुल डी वाले को लगा दोगे, है ना, डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला 15 नंबर है कि भारत में, ठीक है, भारत में जसो स्वास्थ्य की समस्या क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन संक्रमण की रोग समस्या, बी है बढ़ती जनसंख्या की समस्या, अगला ऑप्शन है पोषण की समस्या, डी इनमें से सभी। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करोगे इनमें से सभी डियर स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट में आपको जाना है बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल वायरल क्वेश्चन आपको यहां पे बताया जाएंगे और इसका उत्तर क्या चाहिए, चलिए जल्दी से बता दो। 16 का निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, ठीक है, क्रियात्मक विकास कौन नहीं है। 4 ऑप्शन में से 16 का राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करोगे बोलना। क्या चाहिए राइट आंसर, तो बी वाले को लगा दोगे राइट आंसर। अगला प्रश्न आ जाते बिल्कुल 17 नंबर है कि वृद्धि से तात्पर्य, ठीक है, वृद्धि से तात्पर्य है स्टूडेंट। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और इसका उत्तर क्या चाहिए बिल्कुल 17 का राइट आंसर बिल्कुल 17 का डी वाले को लॉक करोगे इनमें से सभी। मतलब कि शारीरिक आकार में परिवर्तन वृद्धि निश्चय अवधि के लिए होते हैं, वृद्धि मापी जैसे जा सकती है। अन्य के राइट आंसर बिल्कुल वृद्धि से तात्पर्य हो जाएंगे बिल्कुल ऑप्शन मॉड्यूल इनमें से सभी स्टूडेंट। और अगला प्रश्न देखिएगा बिल्कुल 80 नंबर 18 नंबर है कि जैसे विवृद्धि से अभिप्राय है क्या है, गुणात्मक विकास, संख्यात्मक विकास, है ना, सामाजिक विकास, ऑप्शन मॉड्यूल ज्ञानात्मक विकास है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे संख्यात्मक विकास। क्या जाएंगे राइट आंसर, तो बी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला 19 नंबर है। चलिए जी, प्रश्न आगे 19 नंबर है कि किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। पहला ऑप्शन है खसरा, बी वाला पोलियो, सी वाला टिटनेस और डी वाला जसो डिप्थीरिया। तो राइट आंसर बिल्कुल इसका उत्तर 19 का ऑप्शन नंबर है बी वाले को लॉक करोगे पोलियो से बचने के लिए। क्या जाएंगे राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी वाले को आप राइट आंसर लगा दोगे, है ना। और देखिएगा प्रश्न आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आगे 20 नंबर 20 नंबर है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। यकृत, ऑप्शन नंबर बी वाला थायराइड, सी वाला पीयूष, डी वाला लार है। तो इसका उत्तर 20 का ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे पीयूष। क्या जाएंगे राइट आंसर, तो इसका उत्तर बिल्कुल सी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आ जाते हैं आपके समक्ष 21 नंबर है कि भोजन को छूने से पूर्व एवं पश्चात हाथ धोने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी से, बी वाला राख से, सी वाला साबुन से, डी वाला मात्र पानी से। तो 21 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लॉक करोगे साबुन से धोना चाहिए। राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। और देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल 22 नंबर प्रश्न है 22 नंबर है
कि राष्ट्रीय पोषण जसो संस्थान की स्थापना कब तथा कहां हुई थी? चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 1961 में पटना में, बी है 1959 में हैदराबाद, सी 1955 में कोलकाता और डी 1959 में लखनऊ में। तो इसका उत्तर 22 का, ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाले क्लॉक करोगे, 1959 में हुआ था, ठीक है। और ये कहां हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था? डिगर तो लखनऊ में हुआ था। आने के राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जसो डी वाले को लगा दोगे राइट आंसर, ठीक है। डी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, बिल्कुल 22 का 22 का आपके समक्ष आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 23 नंबर है ना। चलिए जी, प्रश्न आ गया 23 नंबर। प्रश्न है 23 नंबर है कि अत्यधिक श्रम करने वाले को प्रति घंटे निम्नलिखित कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है कितना? 300 से 400, 400 से 500, अगला ऑप्शन है 150 से 300 और डी वाला 500 से 600 कैलोरी। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले को लॉक करोगे, 150 से 300 कैलोरी की जैसो बिल्कुल आवश्यकता पड़ती है। ओके, और चलिए प्रश्न आगे बिल्कुल 24 नंबर है कि नरम जल में किसकी मात्रा कम होती है? पहला ऑप्शन है नमक, बी वाला रेत, सी वाला ए और बी दोनों, डी वाला इनमें से सभी। तो इसका उत्तर 24 का 24 का ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे नमक। क्या होंगे राइट आंसर? तो नमक को लगा दोगे, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल 25 नंबर 25 नंबर है कि भोजन दूषित नहीं होते हैं, ठीक है, भोजन दूषित नहीं होते हैं। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया द्वारा, बी वाला है फफूंदी द्वारा, सी वाला है बिल्कुल खमीर द्वारा, डी वाला भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा। तो इसका उत्तर 25 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करोगे, भोजन तैयार करने में स्वच्छता द्वारा। यानी कि राइट आंसर बिल्कुल डी वाले को लॉक करोगे, 25 का 25 का। अगला प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल 26 नंबर 26 नंबर है कि खाद्य जसो और कृषि संगठन की स्थापना किया गया था, कब किया गया? तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ए वाले को लॉक करोगे, 1945 में। कब किया गया था डियर स्टूडेंट? तो 1945 में बिल्कुल किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है बिल्कुल 27 नंबर, मतलब कि जैसो 27 नंबर, और इसका उत्तर क्या करोगे जल्दी से बताइए, ठीक है। 27 का राइट आंसर आप सभी स्टूडेंट जल्दी से बता दोगे। प्रश्न है कि टमाटर, हरी सब्जियां, आंवला, नींबू, नारंगी, गाजर, प्याज, सेब, अमरूद, अंगूर, अनानास, ना बंधा गोभी, हरी मिर्च, सलजम, अंकुरित अनाज आदि में पाए जाते हैं किसमें? विटामिन सी में, विटामिन ए में, विटामिन डी में, विटामिन के में। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, ठीक है। चलिए जी, ऑप्शन नंबर जैसे क्या हो जाएंगे? तो ए वाले को लॉक करोगे, विटामिन सी में क्या जाएंगे? तो करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लगा दोगे राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला आ जाता है 28 नंबर, मतलब कि 28 नंबर है कि मधुमेह में किस प्रकार का आहार देना चाहिए? तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से इसका उत्तर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ए वाला चाहिए, न्यून जसो शर्करा युक्त आहार, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए वाले को आप जसो राइट आंसर लगा दोगे, ठीक है। और देखिएगा प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष आ जाते हैं 29 नंबर। प्रश्न है 29 मतलब कि 29 नंबर है कि फलों एवं सब्जियां के पकने की क्रिया के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? पहला ऑप्शन है फफूंदी, बी वाला है खमीर, सी वाला जीवाणु, डी वाला एंजाइम। तो इसका उत्तर 29 का 29 का ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करोगे, एंजाइम। क्या चाहिए राइट आंसर? तो डी वाले को लगा दोगे, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न आ जाता है बिल्कुल 30 नंबर है कि खाद्य जैसे पदार्थ का मानक चीन है, ठीक है, खाद्य पदार्थ का मानक चीन क्या चाहिए? चार ऑप्शन में से इसका उत्तर 30 का 30 का इसका उत्तर क्या करोगे जी? तो राइट आंसर बिल्कुल जैसो ईपीओ को लगा दोगे, राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लॉक करोगे, ठीक है। 30 का राइट आंसर बी वाला जाएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ गया 31 नंबर है कि दूध में मिलावट को परख करने वाले तंत्र का नाम है, क्या नाम है? यहाँ पे चार ऑप्शन दिए जाते हैं। 31 राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बी वाले को लॉक करोगे, लेक्टोमीटर। क्या नाम है डियर? तो राइट आंसर बिल्कुल बी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ जाते हैं बिल्कुल 32 नंबर 32 नंबर है कि भोजन को जैसो बचाना चाहिए, किससे बचाना चाहिए? मक्खियों से, धूप से, हवा से, जल से। तो 32 का राइट आंसर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ए वाला चाहिए, मक्खियों से बचाना चाहिए। किससे बचाना चाहिए? तो मक्खियों से बिल्कुल बचाना चाहिए। अगला प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल 33 नंबर आपके समक्ष 33 नंबर प्रश्न है कि सुरक्षात्मक पौष्टिक तत्व है, ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए जाते हैं और इनमें से कौन चाहिए? पहला ऑप्शन है भोजन, बी वाला कार्बोहाइड्रेट, सी वाला वसा, डी वाला विटामिन। तो 33 का राइट आंसर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है डी वाले को लॉक करोगे, विटामिन सी। क्या चाहिए? तो राइट आंसर बिल्कुल विटामिन को लगा दोगे। अगला प्रश्न आ जाता है 34 नंबर है कि ऊर्जा उत्पन्न करने वाले पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट, जल। अगला ऑप्शन है खनिज लवण और डी वाला विटामिन। तो इसका उत्तर 34 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाला जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। क्या जाएंगे राइट आंसर? तो कार्बोहाइड्रेट को लगा दोगे। अगला प्रश्न आ जाता है बिल्कुल आपके समक्ष 35 नंबर है सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है, अनाज है, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं। तो 35 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल जैसे ए वाला जाएंगे अनाज। क्या जाएंगे डियर स्टूडेंट? तो ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे, अनाज है। अगला प्रश्न आ गया 36 नंबर है कि निम्न में से
कौन शरीर की जो है आधारशिल है ना, आधारशिल कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी वाला प्रोटीन, सी वाला विटामिन, डी वाला बिल्कुल खनिज लवण। 36 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले को लॉक करोगे प्रोटीन। क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो प्रोटीन को लगा दोगे बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न आ जाते हैं बिल्कुल 37 नंबर 37 नंबर है कि भोज्य पदार्थ का प्रमुख जैसो अवयव कौन नहीं है? यहाँ पे 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर है 37 का बिल्कुल सी वाले को लॉक करोगे वायु। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? तो वायु को बिल्कुल सही उत्तर कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 37 का कौन सा हो जाएंगे? तो सी वाले को लॉक करोगे 37 का। अगला प्रश्न आगे बिल्कुल 38 नंबर मतलब कि 38 नंबर है कि परिवार के दैनिक है ना, परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, कितने भागों में बांटे गए? 2, 3, 4, 5 है। इसका उत्तर 38 का सी वाले को लॉक करोगे 4 भागों में। कितने भागों में? राइट आंसर सी वाले को लगा दोगे बिल्कुल और बिल्कुल 4 भागों में। अगला प्रश्न आगे 39 नंबर है कि शरीर में कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग जल होते हैं? 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर क्या करोगे? 39 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल और बिल्कुल 60 से 70%। क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर है बी वाले को लगा दोगे 60 से 70%। अगला प्रश्न बिल्कुल 40 नंबर है स्वच्छ जल होते हैं, स्वच्छ जल होते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो डी वाले जाएंगे उपयुक्त सभी, मतलब रंगहीन, गंधहीन और कीटाणु रहित। ये तीनों जो है ना सो क्या होते हैं? तो ये होते हैं बिल्कुल जैसो स्वच्छ जल, बिल्कुल जैसो फ्रेश वाटर। ठीक है, और चलिए जी देखिएगा प्रश्न आ गए हैं आपके समक्ष 41 नंबर 41 नंबर है और जैसो एलपीजी। ठीक है, एलपीजी पर कौन सा चिन्ह अंकित होता है? 4 ऑप्शन है आई जैसो एस आई बी वाले 1 मार्क सी वाले है, एफ पी ओ डी वाले इनमें से कोई नहीं। तो 41 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे आई जैसो एस आई। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा प्रश्न आ गए बिल्कुल 42 नंबर 42 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एफपीओ, ठीक है, एफपीओ मार्ग वाले पदार्थ नहीं होते हैं, नहीं है? पहला ऑप्शन है जैम, बी वाला है जेली, सी वाला सील और डी वाला बिल्कुल बिस्कुट। इसका उत्तर 42 का 42 का ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करोगे बिस्कुट बाबू। क्या चाहिए? तो राइट आंसर बिल्कुल बिस्कुट को लगा दोगे राइट आंसर। अगला प्रश्न बिल्कुल 43 नंबर 43 नंबर है चाय की पत्ती पर कौन सा मानक चिन्ह दिया जाता है? पहला ऑप्शन है बिल्कुल 1 मार्क के बी वाले है आई एस आई, सी वाले है एफ पी ओ, डी वाले ये सभी। 43 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए वाले को लॉक करोगे 1 मार्क के। क्या चाहिए राइट आंसर? तो ए वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आपके समक्ष 44 नंबर है उपभोक्ता के अधिकार कौन नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसका उत्तर बिल्कुल 44 का सी वाले को लॉक करोगे दुकान में रेड करवाने का। राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लॉक कर दीजिएगा। और देखिएगा प्रश्न आगे 45 नंबर है उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाले निर्माता के पास, बी वाले विक्रेता के पास, सी वाले उपभोक्ता और निवारक संगठन के पास और डी वाले इनमें से कोई नहीं है। तो 45 राइट आंसर 45 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लॉक करोगे उपभोक्ता निवारण संगठन के पास। राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लगा दोगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर अगला 46 नंबर है एफपीओ मार्ग उपलब्ध रहते हैं। पहला जो ऑप्शन है ये है बिल्कुल केचप, बी वाला चाय पत्ती, सी वाला शहद और डी वाला नमक। 46 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक करोगे केचप पर। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक कर दोगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपके समक्ष क्वेश्चन नंबर आगे 47 की एफपीओ, ठीक है, एफपीओ का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर 47 का ए वाले को लॉक करोगे फूड प्रोडक्शन ऑर्डर। क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाले को लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा प्रश्न आगे 48 नंबर है उपभोक्ता की अपनी सुरक्षा का जैसो प्रथम पहलू प्रमुख है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, इसका उत्तर क्या चाहिए? तो यहाँ पे देखिए जी 4 ऑप्शन दिए गए ना, इसका उत्तर 48 का ए वाले को लॉक करोगे उपभोक्ता जागरूकता का। क्या चाहिए राइट आंसर? तो ए वाले को लगा दीजिएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न आगे बिल्कुल 49 नंबर है 49 नंबर प्रश्न है डियर स्टूडेंट है कि भारत सरकार के उपभोक्ता मामले के विकास द्वारा कौन सा नारा जारी किया गया? 4 ऑप्शन में से इसका उत्तर क्या चाहिए? 49 का। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करोगे जागो ग्राहक जागो। राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर है डी वाले को लगा दीजिए। अगला प्रश्न बिल्कुल 50 नंबर है ना, इसके बाद आपका जैसो बिल्कुल सब्जेक्टिव प्रश्न बाबू। ठीक है, इसका उत्तर लगाओगे 50 का। भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और इसका उत्तर 50 का बिल्कुल सी वाले को लॉक करेंगे 24 दिसंबर 1986 को। क्या जाएंगे राइट आंसर? तो 50 का सी वाले को लॉक करोगे। ठीक है, 50 का राइट आंसर बिल्कुल सी वाले को लगा दीजिएगा। ठीक है ना, और चलिए जी बिल्कुल आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ जाता है बिल्कुल सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे आ गया बिल्कुल और बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना सब्जेक्टिव वाले। ठीक है, ये सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी भी आए, काफी इंपोर्टेंट है। तो ये सारी सब्जेक्टिव को बढ़िया से देखिएगा
लीजिएगा और बिल्कुल जैसे आप अपने अपने कॉपी में नोट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो प्रश्न है, ठीक है, पहला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये है डियर स्टूडेंट, वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। आपको बताना है वस्त्रों को चयन करने को प्रभावित करने वाले जो कारक है ना, इनमें से कौन कौन से कारक हो जाएंगे। तो यहाँ पे उत्तर आपको दिया गया, ठीक है। यहाँ पे उत्तर है वस्त्रों को चयन को जैसे प्रभावित करने वाले जैसे निम्नलिखित कारण है, निम्न कारण है ना। तो जो निम्न कारण है वे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पहला है धन की उपलब्धता, पीवल है मौसमी कारक, सीवल है बिल्कुल जैसे आने की, तीसरे है फैशन तथा सामयिक परिवर्तन, अगला जो है ये है जैसे शरीर के अनुसार उपयोगिता, नेक्स्ट है अवसर के अनुसार वस्तु की उपयोगिता। और जैसो चलिए जी आगे और भी है ना। चलिए आगे जैसो क्या क्या है, तो आगे है बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। आगे है जैसो व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, नेक्स्ट है बिल्कुल वस्तु की देखरेख, अगला जो है 8 नंबर वर्तमान स्टॉक पर आधारित भविष्य के लिए खरीद, 9 नंबर है व्यवसायिक कार्य पर आधारित चयन, और जैसो अगला जो लास्ट है आने की 10 नंबर वस्त्र और कार्य, ठीक है। ये जो थे ना ये क्या थे डियर स्टूडेंट, तो आपको जैसो वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक बताने थे, ठीक है। तो ये जो है सो बिल्कुल 10 कारण थे बाबू, है ना, 10 बिल्कुल जैसे निम्न कारण थे। तो आपको ये सभी के सभी बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल जैसे प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, है ना। और अगर नहीं याद हुआ होगा कोई बात नहीं, है ना, इससे बिल्कुल दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी देखिएगा प्रश्न आ जाते हैं आपके समक्ष 2 नंबर आने की 2 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि प्रश्न, ठीक है, प्रश्न डियर है ना 2 नंबर है कि राष्ट्रीय बचत पत्र के लाभ, ठीक है, राष्ट्रीय बचत पत्र के लाभ आपको बताना है। यहाँ पे आंसर दिया गया है ना, राष्ट्रीय बचत पत्र के लाभ निम्न है, कितने क्या है, तो निम्न है बाबू, है ना। तो बिल्कुल जैसे यहाँ पे पहला देखिएगा, ठीक है, पहले है इसमें निवेश करने पर जमा राशि 20% आयकर की छुट्टी मिलती है। अगला जो है ये है जमा धन राशि 6 वर्ष में 1000 रुपया से बढ़ करके 1601 रुपया हो जाती है। नेक्स्ट है बिल्कुल 3 नंबर है जमा धन राशि पर ब्याज की दर लगभग 6% वार्षिक होती है। अगला है बिल्कुल जैसो नेक्स्ट बिल्कुल आपका निम्न में से, है ना, बिल्कुल आवश्यकता पड़ने पर क्रेता निश्चित समय से पूर्व अभी धन वापस ले सकते हैं, है ना, परंतु धन प्राप्ति पर आयकर लगेगा। क्या होगा, तो धन प्राप्ति पर आयकर लगेगा। अगला जो है डियर स्टूडेंट ये आपके समक्ष आ जाते 3 नंबर प्रश्न। चलिए जी प्रश्न आगे 3 नंबर और इसका उत्तर लगाओगे जल्दी से। प्रश्न क्या है स्टूडेंट, तो यहाँ पे प्रश्न 3 नंबर है कि प्रश्न है 3 नंबर संक्रमण फैलने वाले कारक, ठीक है, संक्रमण फैलने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे निम्न कारण हो जाएंगे, ठीक है। संक्रमण फैलने वाले कारक जैसो निम्न है। पहला जो कारण है बाबू, है ना, पहला जो कारण है यह है वायु। जब कोई स्वास्थ्य व्यक्ति दूषित वायु में सांस लेते हैं तो वायु के साथ रोगाणु भी उसके शरीर में प्रवेश करके उसे रोगी बना देता है, ठीक है। चलिए इसलिए जैसो हम लोगों को बोला जाता है कि स्वच्छ जैसो वायु जैसो लेना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल स्वच्छ वायु हमें बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है। तो चलिए जी पहला कारण हो गया वायु। अगला जो है ना, अगले है बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो वायु द्वारा, ठीक है, आगे है वायु द्वारा स्वाहित रोग और टीबी, है ना, टीबी ऑप्शन नंबर ये जैसे टीबी हो जाएंगे, है ना, डिस्थीरिया हो जाएंगे, खसरा, निमोनिया, ऑप्शन ये है आगे है कनाफेडे, है ना, और जैसो इनफ्लुएंजा इत्यादि, ये सभी जैसे क्या है, तो ये मतलब जैसे रोग हो सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल जैसो अगर हम लोग वायु स्वच्छ नहीं लेंगे, ठीक है, अगर हम लोग जैसो प्रदूषित वायु लेंगे ना, दूषित मतलब अगर जैसो प्रदूषित वायु लेंगे तो ये सभी रोग हम लोगों को हो सकते हैं। ओके चलिए जी नेक्स्ट है बिल्कुल देखोगे, ठीक है। अगला जो है सो आपके आगे का जो है आंसर ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको अच्छे से देखिएगा, जल, ठीक है, जल, है ना, जल जैसो टाइफाइड, पेचिस, हैजा इत्यादि दूषित जल के प्रयोग से होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बिल्कुल जैसो संसर्ग, कुछ संक्रामक रोग जैसे जैसो डिप्थीरिया, है ना, दांत खुजली आदि रोग रोगी के संपर्क में रहने से होते हैं। नेक्स्ट है बिल्कुल कीड़े व चूहे, रोगाणु विशिष्ट प्रकार के कीड़ों द्वारा काटने पर स्वच्छ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसे रोगी बना देता है, ठीक है। अगली है बिल्कुल भोजन, ठीक है, जब कोई स्वास्थ्य व्यक्ति इन रोग जैसे रोगाणु द्वारा संक्रमित खाद्य पदार्थ का प्रयोग करता है तो उसे रोगी बना देते हैं, जैसे दस्त, पीलिया इत्यादि, ठीक है। तो चलिए जी बिल्कुल यहाँ पे आपको आंसर मैंने बता दिया। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष 4 नंबर है कि प्रश्न जैसो है 4 नंबर ये पोषक का सिद्धांत, ठीक है, आपको बताने हैं 4 नंबर
प्रश्न का राइट आंसर पोषक का सिद्धांत बाबू, ठीक है। आंसर है बिल्कुल, उत्तर देखोगे पोषण का सिद्धांत, ठीक है। पोषण का सिद्धांत आहार आयोजन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। एक परिवार में विभिन्न व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे बच्चा, किशोर, वयस्क, गर्भवती स्त्री, वृद्ध इत्यादि। अंत आहार आयोजन करते समय प्रत्येक खाद्य वर्ग में कुछ न कुछ आहार जैसो आयोजन में शामिल करना आवश्यक है, ताकि एक समय के आहार में जैसो एक ही तत्व की अधिकता ना हो जाए, ठीक है। आने के मतलब 4 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर बिल्कुल आप सब यहाँ पे देख सकते हो, बढ़िया से आपको मैंने बता दिया है ना। इसी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एंड आप सभी को मैं यहीं तक रखता हूं, ठीक है। आप सभी को आज यहीं तक रखते हैं और बिल्कुल हम लोग नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल इसी तरीके से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बढ़िया से। तो आप सब जो है सो चलिए इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दोगे, अपने अपने दोस्ती के पास शेयर करोगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी से बाबू इस वीडियो को जल्दी से जल्दी बिल्कुल आप सब जरूर से लाइक करोगे इस क्लास को, ठीक है जी। चलिए क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फाइनल परीक्षा काफी करीब आते जा रहे हैं। जिनका जिनका तैयारी कुछ नहीं हुआ है तो उनको बिल्कुल घबराना नहीं है। हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा, हमारे ब्रिलियंट टीचर के द्वारा आप सभी के लिए एक ऐसा पीडीएफ तैयार किया गया है। उस पीडीएफ में आपको 100% लड़ने वाले प्रश्न मिलेंगे, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो जिनको जिनको गिने चुने प्रश्न चाहिए एकदम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। नंबर है 7274800891।